एनिमे इंडस्ट्री का वर्क कल्चर बहुत ज्यादा बेकार है। बट वैसे ज़ॉम 100 का क्या हुआ? कोनिचिवा एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वियर्ड वीडियो। सो जिस एनिमे को हम इतना पसंद करते हैं एंड वी वॉच इट, उसके पीछे बहुत बड़ी गड़बड़ है। देखो, इस वीडियो को बनाने का जो मेन पर्पस है वो है तुम्हें अवेयर कराना, अगर तुम्हें अभी तक नहीं पता है तो, कि एनिमेशन इंडस्ट्री में होता क्या है, मेनली जापानीज एनिमे इंडस्ट्री। तो हाँ, आज होंगी ज्ञान की बातें एंड हो सकता है कि तुम्हें ऑलरेडी इसके बारे में पता हो क्योंकि तुम बहुत लंबे टाइम से एनिमे देख रहे हो एंड यू आर एक्सप्लोरिंग इट, लेकिन हो सकता है कि तुम्हें नहीं भी पता हो। ओके, सो एक क्वेश्चन, तुम्हें क्या लगता है कि जो हम वीकली एनिमेज देखते हैं, जो कि हर वीक एक एक एपिसोड आते जाता है उस एनिमे के उस सीजन का, वो एपिसोड्स कब बन के तैयार होते हैं? वेल, अगर इसका आंसर तुम्हें ऑलरेडी पता है तो तुम्हें पता है कि एनिमेटर्स को कैसे ट्रीट किया जाता है, ओवरवर्क, उन्हें घर जाने नहीं मिलता है एंड कितने दिनों तक उन्हें ऑफिस में रह के ही काम करना पड़ता है, वहीं सोना एंड वहीं खाना एक्सेट्रा। एंड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एंड दैट इज उनकी पेमेंट, क्योंकि उनको इतने कम पेचेक्स मिलते हैं जिससे उनको अपने घर का रेंट देना मुश्किल हो जाता है। एंड एक ऐसा स्टूडियो है जो कि ऐसी चीजें करने के लिए बहुत ज्यादा बदनाम है एंड दैट इज स्टूडियो मापा। यप, वही स्टूडियो मापा जो कि करंट टाइम्स के बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एनिमेस पे काम करता है, जैसे अटैक ऑन टाइटन, चेनसॉ मैन या फिर जुजुत्सु काइसेन एंड और भी बहुत सारे एनिमे। बट अभी करंटली बहुत बड़ी जो गड़बड़ चल रही है वो चल रही है ज़ॉम 100 की, एंड ये भी स्टूडियो मापा का है। सो ज़ॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड के साथ जो हुआ, इट इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट। नहीं, कुछ ज्यादा ही अनफॉर्चुनेट है। सो ज़ॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड एक्चुअली एयर करना चालू किया था जुलाई में एंड उसको खत्म हो जाना था 24 सितंबर को इसी साल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक्चुअली हुआ क्या, चलो इसको सिंपल शब्दों में बताते हैं। तो देखो, ज़ॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड एक्चुअली एयर होना चालू हुआ था जुलाई में इसी साल को, एंड इस वजह से ये समर में फॉल करता है। एंड अगेन, ये समर का वन ऑफ द बेस्ट एनिमेस था, इट वाज अ हिट। वो कुछ शोज होते हैं ना जिनके बस पहले एपिसोड के साथ ही ऑडियंस उनसे बहुत ज्यादा ग्रिप करने लगती है एंड वो ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करता है एंड लोगों को वो देखने में मजा आता है, दे आर एक्चुअली इंटरेस्टेड अबाउट इट। हाँ, ज़ॉम 100 उन्हीं में से एक है। जो भी इस एनिमे को देख रहा है वो इसे अप्रिशिएट कर रहा है एंड इवन आई मेड अ वीडियो अबाउट इट which was quite good and escapism वगैरह पे भी बात की थी इस वीडियो में, तो चाहो तो देख सकते हो। बट पता है प्रॉब्लम एक्चुअली कहाँ शुरू हुई? प्रॉब्लम शुरू हुई इस एनिमे के एपिसोड नंबर 4 से। ज़ॉम 100 का एपिसोड नंबर 4 अपने शेड्यूल टाइम से एक दिन लेट रिलीज हुआ। एपिसोड नंबर 5 को भी एक हफ्ता पोस्टपोन कर दिया गया एंड सेम गोज फॉर एपिसोड नंबर 6, उसे भी एक हफ्ता पोस्टपोन कर दिया गया एंड एपिसोड 7, 8 एंड 9 तीनों को एक एक दिन से डिले कर दिया गया। अब तो तुम्हें भी समझ आने लगा होगा कि प्रॉब्लम क्या है। इतना अच्छा शो होने के बाद भी लोगों का इससे इंटरेस्ट जाने लगा है एंड अगला एपिसोड कब आएगा उसका भी किसी को कोई आइडिया ही नहीं है। एंड यही एग्जैक्ट चीज इसके एपिसोड नंबर 10 के साथ हो रही है एंड ये एपिसोड आया ही नहीं है। इट वाज सपोज्ड टू कम अ वीक अर्लियर, लेकिन अभी तक नहीं। इस एनिमे को खत्म होने में बस 3 एपिसोड्स बाकी हैं, एपिसोड 10, 11 एंड 12, एंड इन तीनों एपिसोड्स की कोई रिलीज डेट ही नहीं है। ये कब आएंगे इनका कोई आइडिया नहीं किसी को। एक ऐसा एनिमे जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुका था एंड इसको खत्म हो जाना था 12 एपिसोड्स के साथ 24 सितंबर को। मिड अक्टूबर आ चुका है, 3 एपिसोड्स अभी भी बाकी हैं एंड वो कब आएंगे किसी को कुछ नहीं पता। एंड इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या तुम्हें पता है? वो है एनिमे का सीजन। बाय द वे, अगर तुम्हें एनिमे का सीजन नहीं पता तो लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। विंटर जनवरी से मार्च तक, स्प्रिंग अप्रैल से जून तक, समर जुलाई से सितंबर तक एंड फॉल अक्टूबर से दिसंबर तक। समर एनिमेस का टाइम खत्म हो चुका है एंड अभी फॉल के एनिमेस का टाइम है एंड बहुत सारे एनिमेस अक्टूबर से एयर करना ऑलरेडी चालू कर चुके हैं। एंड हो सकता है कि अब तुम ये सोच रहे हो कि सीजन चेंज हो गया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन एनिमे तो कंटिन्यू हो ही सकता है ना? ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। वेल, इट इज एक्चुअली, क्योंकि हम जापान में नहीं रहते, वी लिव इन इंडिया एंड इंडिया के अंदर हम इसे इंटरनेट पे देखते हैं, नेटफ्लिक्स पे देखा, क्रंची रोल पे देखा या फिर पायरेट बन के किसी इलीगल साइट पे देखा। बट जापान के अंदर ये एनिमेस टीवी शोज की तरह एयर करते हैं एंड इनका हर एक सीजन फिक्स्ड रहता है एंड इसी वजह से एक सर्टेन एनिमे जो कि एक सर्टेन सीजन में शुरू होना है एंड उसी सीजन में खत्म हो जाना है 12 से 15 एपिसोड्स के साथ, इट इज नॉट सपोज्ड टू गो आउट ऑफ इट्स सीजन। एंड आयरॉनिकली ज़ॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड का जो पहला एपिसोड है वो यही दिखाता है कि जापान में वर्क कल्चर कितना ज्यादा वास्ट है एंड कितना ज्यादा डिफिकल्ट एंड टायरिंग एंड कितना लेस पेइंग है। एंड इसी एनिमे के वैसे वर्क कल्चर की वजह से लगे पड़े हैं। तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम कोई एनिमे देख रहे हो तो उसके एपिसोड्स कब बन के तैयार होते हैं? अगर तुम्हें ट्रेलर दे दिया गया, इसका ये मतलब नहीं कि उसके सारे एपिसोड्स ऑलरेडी बन के तैयार हो चुके होंगे। हाँ, कुछ एपिसोड्स ऑलरेडी बन के तैयार हो जाते हैं, लेकिन बाकी एपिसोड्स एनिमे के साथ कंटिन्यूएशन में बनते रहते हैं। लाइक तुम अभी पहला एपिसोड देख रहे हो इस वीक के अंदर एंड इसी वीक के अंदर जो एनिमेशन स्टूडियो है वो एपिसोड 4 या 5 पे काम कर रहा है एंड कई बार एनिमेटर्स पे ये वर्कलोड इतना ज्यादा
हो जाता है कि एपिसोड आने तक उस पे काम चल रहा होता है। एंड इसी वजह से दो और चीजें होती हैं, जैसे एनिमे का एपिसोड बहुत ही ज्यादा रश करके बना दिया गया है रफ एनिमेशन के साथ, एंड उसके बाद उसकी ब्लू रे जब रिलीज होती है तो उसमें एक प्रॉपर एनिमेशन एंड बिना सेंसरशिप के तुम्हें वो चीज देखने मिल जाती है। सो या कई बार एपिसोड्स आने के बाद भी उन पे काम चल रहा होता है। बट अब तुम एक और चीज पॉइंट आउट कर सकते हो कि जब इतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम्स है तो थोड़ा टाइम लेके आराम से इन्हें क्यों नहीं बनाया जाता है, एंड थोड़ा ज्यादा लेट ही सही लेकिन अच्छे तरीके से क्यों नहीं रिलीज किया जाता। सो द थिंग इज, किसी भी एनिमे को कब रिलीज करना है ये एनिमेशन स्टूडियो नहीं डिसाइड करता है, ये एक्चुअली प्रोडक्शन कमेटी डिसाइड करती है। एंड प्रोडक्शन कमेटी के अंदर एनिमेशन स्टूडियो का भी हाथ होता है, लेकिन हर बार नहीं, बहुत कम बार। मोस्टली प्रोडक्शन कमेटी के अंदर वो अथॉरिटीज आती हैं जिनके पास इनका डिस्ट्रीब्यूशन राइट होता है, टॉय सेल्स की राइट्स होती है, मांगा की राइट्स होती है, एंड मर्चेंडाइज की राइट्स होती है। एंड इसी वजह से वो कमेटी डिसाइड करती है कि इन एनिमेस को कब रिलीज करना है, ना कि एनिमेशन स्टूडियो। एंड जब टाइम बहुत ही ज्यादा रश्ड होता है तो हजारों फ्रेम्स को आउटसोर्स किया जाता है। एंड आउटसोर्स का मतलब ये होता है कि जो एनिमे जापान के अंदर बन रहा है उस पे बस जापान के अंदर नहीं काम हो रहा है, बल्कि आर्टिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड से उस पे काम कर रहे हैं। लेकिन जब इतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम्स है तो कोई भी एनिमेशन स्टूडियो खुद का टाइम लेके एंड पैसे इन्वेस्ट करके किसी एनिमे को खुद ही क्यों नहीं प्रोड्यूस करता। वेल, इसके साथ भी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि एक एनिमे के एक एपिसोड को बनाने में मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं, एंड एक लौता एनिमे स्टूडियो इतनी सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता है। सो या जो चीजें बाहर से जितनी ही ज्यादा सिंपल लग सकती हैं, हो सकता है कि वो अंदर से उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो। एंड इस वीडियो को बनाने का पर्पस ही यही था कि तुम्हें इन चीजों के बारे में अवेयर कराना, क्योंकि हम एनिमे देख तो लेते हैं लेकिन हमें कोई आइडिया नहीं होता कि उसके पीछे का कितना लंबा प्रोसेस है। एनीवेज, दैट वाज इट फॉर टुडे। वीडियो खत्म। सो अगर तुम इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो, जो कि तुम प्रोबेबली आई होगे, तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वियर्ड वीडियोस। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो या फिर नहीं भी आई हो तो भी डू लाइक दिस वीडियो, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। एंड अगर मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो मैं मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, आईडी यहीं कहीं आ रही होगी एंड उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एंड टिल वी मीट अगेन, पीस आउट। Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.